हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी भूत का मोक्ष। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूत रहता था। वह बेहद ही ज्यादा खतरनाक था। एक दिन वह भूत नदी के किनारे लोगों को डराने जा रहा था कि तभी वहां पर उसने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। भूत उस आवाज को सुनकर जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसका नाम अपीत था, उसको 4 चोर मार रहे थे और उसे उसका सामान छीन रहे थे। भूत वहां पहुंचा और उन चारों चोरों से अपीत को छोड़ने के लिए बोला। भूत को अपने सामने देखकर चारों चोर डर कर कांपने लगे और वहां से भाग गए। वहीं अपीत भूत को देखकर डर से कांपने लगा, जिसे देखकर भूत ने अपीत को फौरन वहां से जाने के लिए बोला, जिस पर अपीत ने उससे डरते हुए बोला, तुम तो गांव के वही भूत हो ना, जो गांव वालों को परेशान करते हो, लेकिन आज तुमने मुझे इन चोरों से क्यों बचाया? अपीत की बात सुनकर भूत गुस्से में आ गया और उसे वहां से जाने के लिए बोला, जिसे सुनकर अपीत वहां से चला गया और उस भूत की बात पूरी रात सोचता रहा। वह भूत सभी गांव वालों को परेशान करता है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। अगर वह बुरा होता तो मुझे कभी नहीं बचाता। यानी कि वह भूत अच्छा है, लेकिन वह गांव वालों को क्यों परेशान करता है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। अगली सुबह अपीत ने सारी बात अपनी पत्नी माधवी को बता दी। माधवी भूत की बात सुनकर घबरा गई, जिसके बाद उसने घर में बाबा को बुलाने का फैसला किया। अपीत ने माधवी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह भूत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन माधवी नहीं मानी और बाबा को अपने घर बुलाकर ले आई। जिसके बाद बाबा ने घर में जल छिड़काव मंत्र पढ़ा और तभी बाबा उससे कहते हैं, तुम्हारे पति को उस भूत ने वश में कर लिया है, वह अब कुछ भी कर सकता है। तुम अपने पति का ध्यान रखना और हाँ, अगर वह भूत तुम्हारे पास आए तो तुरंत मुझे बुलाना। माधवी ने दक्षिणा के तौर पर बाबा को बहुत सारे पैसे दिए और बाबा वह पैसे लेकर चले गए। बाबा के जाने के बाद अपीत को अपनी पत्नी पर बाबा की इतने सारे पैसे देने के लिए गुस्सा किया, लेकिन अब वह करता भी क्या? भला पत्नियों के आगे चली है क्या किसी की? रात हो गई थी और दोनों पति पत्नी सोने चले गए। जैसे ही रात गहरी हुई, उनके घर पर अजीब सी आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर अपीत और माधवी उठ गए। माधवी बहुत ज्यादा डर गई, जिस पर अपीत ने उसे शांत रहने के लिए बोला और खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। अपीत ने ऐसा बोलकर दरवाजा खोला तो सामने भूत खड़ा था, जो बहुत गुस्से में था और उसने अपीत को जोर से धक्का मारा तो वह गिर गया। उसके बाद वह भूत माधवी के पास गया और उसने बाबा को बुलाने और उस पर मंत्र करवाने के लिए माधवी को मारने की धमकी देने लगा। यह देखकर अपीत जल्दी से उठ गया और भूत के सामने खड़ा हो गया और भूत से अपनी पत्नी से हुई गलती की माफी मांगने लगा, जिसे देखने के बाद भूत वहां से चला गया और अपीत भी अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर वहां से भूत के पीछे पीछे चलने लगा। भूत गांव से निकलकर नदी के पास पहुंच गया और नदी पार करके जंगल की तरफ जाने लगा। अपीत अभी भी भूत का पीछा कर रहा था। वह जिस तरह अपने मन में भूत को लेकर उफेड़ भूनता रहा और भूत के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। अब अपीत जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। उस जंगल में एक गुफा थी। भूत उस गुफा के अंदर चला गया। अपीत भी भूत का पीछा करते हुए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाकर जो कुछ भी अपीत ने देखा, वह देखकर अपीत के होश उड़ गए। उस गुफा में उस भूत के साथ वह बाबा भी मौजूद था, जो सुबह उसके घर आया था। अब अपीत उनकी बातें सुनने लगा। बाबा बोला, क्या तुम अपीत और उसकी बेवकूफ पत्नी माधवी को डराकर आ गए? भूत बोला, हाँ, मैंने उन्हें बहुत डराया और यह भी बोला कि मैं कल आऊंगा। माधवी आपको
जरूर बुलाएगी और आप उसे दक्षिणा के रूप में ज्यादा पैसे ले सकते हो। अपित अब सारी बात समझ गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने यह बात गांव के सभी लोगों को बता दी। अब होना क्या था, सभी लोग उस बाबा को मारने की सोचने लगे, लेकिन अपित ने सभी को समझदारी से काम लेने के लिए कहा। उसने सभी को कहा कि पहले हम भूत से बात करेंगे ताकि पता चल सके कि वह बाबा ऐसा कर क्यों रहा है। अपित की बात सभी को ठीक लगी और वह सभी भूत का इंतजार करने लगे। रात होते ही भूत उनके घर आया, जिस पर अपित ने भूत को उसकी सारी सच्चाई पता लगाने की बात कही और उसने बाबा की नियत के बारे में पूछा। साथ ही यह भी पूछा कि तुम क्यों गांव वालों को डराते हो, जिस पर भूत ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मैं गांव वालों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वह बाबा ने मेरी जान अपने पास एक मटकी में कैद कर रखी है और जब तक वह मटकी उसके पास रहेगी मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। अपित सारी बातें समझ गया और उसने भूत से उसकी मदद करने का वादा किया। अगली सुबह जब बाबा अपित और माधवी के घर पहुंचे तो गांव के सभी लोगों ने उसे घेर लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उस बाबा को इतना मारा कि वह मर गया और बाबा के मरने के बाद सब उस गुफा में पहुंचे जहां वह मटकी रखी थी जिसमें भूत की जान थी। अपित ने वह मटकी उठाई और उसे दे दी और कहा कि अब तुम आजाद हो, लेकिन भूत ने अपनी आजादी नहीं बल्कि अपना मोक्ष मांगा। यह कहकर भूत ने वह मटकी अपने हाथों में ले ली और जमीन पर मार कर तोड़ दिया। मटकी टूटे ही भूत मर गया। तभी एक रोशनी आई जिसमें टूटी हुई मटकी और मरा हुआ भूत उस रोशनी के साथ गायब हो गए। हमें कभी भी पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।